हैरासमेंट। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में एक महिला की तस्वीर आती है ना? लेकिन आज हम उस सच्चाई पर से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर जानते बूझते नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम बात करेंगे मर्दों के साथ होने वाले हैरासमेंट की, एक ऐसी अनकही सच्चाई जिसे हमारा समाज स्वीकार करने से भी डरता है। ये जो लाइन है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये शायद हमारे समाज का सबसे बड़ा झूठ है। सच तो ये है कि दर्द, तकलीफ या पीड़ा ये जेंडर देखकर नहीं आती, और इस सच को मानना ही बदलाव की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम दो अलग अलग लेकिन दिल दहला देने वाली कहानियों से शुरुआत करेंगे। फिर हम घर और ऑफिस दोनों जगहों पर होने वाले हरासमेंट को गहराई से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है। और आखिर में सबसे जरूरी, हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिससे इस चुप्पी को तोड़ा जा सकता है। कहानियां, आप जानते हैं, हमें सच के बहुत करीब ले आती हैं। तो चलिए हम दो ऐसी ही कहानियों को देखते हैं जो दो बिल्कुल अलग माहौल में हो रही हैं, लेकिन उनका दर्द, उनकी तकलीफ एक जैसी ही है। हमारी पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के हाथों रोज मानसिक और भावनात्मक अत्याचार का शिकार हो रहा है। सोचकर देखिए, वो जगह जिसे दुनिया में सबसे महफूज होना चाहिए, वही उसके लिए एक कैद खाना बन गई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, एक तीर है जो सीधा एक इंसान के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जाके लगता है। जब वो पति थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना चाहता है तो उसकी पत्नी इस तरह के ताने देकर उसे नीचा दिखाती है, उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को ही बेकार साबित कर देती है। और इसका असर क्या होता है? देखिए, जब लगातार क्रिटिसिज्म और ताने मिलते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहते हैं। जब बार बार दूसरों से कंपेयर किया जाता है तो सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जब आपकी हर कोशिश को ऐसे नकार दिया जाए तो आप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ये इमोशनल अब्यूज का एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। चलिए अब घर के माहौल से निकलकर एक प्रोफेशनल सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ कहानी है एक जूनियर एम्प्लॉय की जो अपनी सीनियर फीमेल बॉस के हाथों हरासमेंट झेल रहा है। ये एक क्लासिक केस है जहाँ पावर का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये धमकी इस पूरी सिचुएशन का सबसे भयानक, सबसे डरावना पहलू है। जब वो लड़का हिम्मत जुटाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोचता है तो उसकी बॉस उस पर ही झूठा इल्जाम लगाने की धमकी देकर उसका मुंह बंद कर देती है। ये एक ऐसा हथियार है जो विक्टिम को, पीड़ित को और डरा देता है और चुप रहने पर मजबूर कर देता है। तो ऑफिस में जो हो रहा है उसको हम वर्कप्लेस हरासमेंट की अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करना एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। करियर में प्रमोशन के बदले फेवर्स मांगना क्विड प्रो को हरासमेंट कहलाता है। और करियर बर्बाद करने की धमकी देना, ये साफ तौर पर कोअर्शन यानी कि दबाव बनाना और धमकाना है। तो इन दोनों कहानियों को देखने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारा कानून, हमारा लॉ ऐसे पुरुष पीड़ितों को कोई सुरक्षा देता है? क्या उनके लिए कोई रास्ता है? चलिए इसके कानूनी पहलुओं को जरा ठीक से समझते हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। क्या भारतीय कानून में पुरुष पीड़ितों के लिए कोई जगह है? क्या उनकी सुनवाई होती है? देखिए, हमारे कानून में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे सेक्शन 498A जो डोमेस्टिक क्रूअल्टी के लिए है, वो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मर्द बिल्कुल बेसहारा हैं। वो असॉल्ट या डिफेमेशन के लिए दूसरे आईपीसी सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कप्लेस हरासमेंट के लिए जो पॉश एक्ट है वो भी महिला केंद्रित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनीज अपनी तरफ से जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज बना सकती हैं। और जब बात आती है धमकाने की, तो आईपीसी सेक्शंस 503 और 506 जेंडर न्यूट्रल हैं। तो साफ है कि कानून में कुछ गैप जरूर हैं, पर कुछ रास्ते भी मौजूद हैं। ये क्विड प्रो को का फंडा बहुत सिंपल है। इसका मतलब है दिस फॉर दैट, यानी कुछ के बदले कुछ। जब कोई सीनियर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर आपसे प्रमोशन या नौकरी बचाने के बदले सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करे तो उसे क्विड प्रो को हरासमेंट कहते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा हमने ऑफिस वाली केस स्टडी में देखा। और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? सोचिए, जब आपके ऑफिस का माहौल अनवेलकम कमेंट्स या गलत बर्ताव की वजह से इतना खराब, इतना डरावना या इतना अपमानजनक हो जाए कि आपके लिए काम करना ही मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा सीधा कुछ मांगा जाए। कानून को समझना एक बात है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अगर आप या आपका कोई अपना इस सिचुएशन में है तो करना क्या चाहिए। तो आइए अब हम उन अहम कदमों पर बात करते हैं जिससे इस चुप्पी को तोड़ा जा सकता है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो ये 4 कदम आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, हर छोटी बड़ी घटना को डॉक्यूमेंट करें। डेट, टाइम, जगह और क्या हुआ सब कुछ लिखें। नंबर 2, सबूत इकट्ठा करें। ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस सब कुछ सेव करें। नंबर 3, अपने अधिकारों को जानिए। अपनी कंपनी की एचआर पॉलिसी को पढ़ें और जरूरत पड़े तो एक वकील से सलाह लें। और आखिरी नंबर 4, फॉर्मली इसकी रिपोर्ट करें। हिम्मत करके एचआर मैनेजमेंट या पुलिस के पास जाएं। तो हमने समस्या को समझा, कानून को देखा और समाधान के रास्ते भी जान लिए, पर अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इसके आगे क्या? द नेक्स्ट स्टेप। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी चुप्पी अत्याचारी को, अब्यूजर को और शक्ति देती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है। तो सवाल अब आपसे है कि आप क्या करेंगे?
क्या आप चुप रहेंगे या इस गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्योंकि असली मर्दानगी चुपचाप सब कुछ सहने में नहीं, बल्कि गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में है। अपने लिए आवाज उठाइए और उन सब के लिए आवाज उठाइए जो शायद बोल नहीं पा रहे हैं। चुप्पी तोड़िए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।